मित्रों, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वह अपनी पढ़ाई में सफल हो, अच्छे अंक लाए और जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाए। लेकिन यह सवाल हर किसी के मन में रहता है कि आखिर सफलता का रहस्य क्या है? क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी है या फिर उसके पीछे कोई गहरी सोच, अनुशासन और नियम छिपे हुए हैं? इसका उत्तर हमें सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान चारों ही इसे अपने अपने तरीके से समझाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने संयम से ही महान बनता है, और यही बात विद्यार्थी पर भी पूरी तरह लागू होती है। सबसे पहला नियम देख लें, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अपने मन, इंद्रियों और समय का नियंत्रण भी है। जैसे एक मोबाइल अगर बार बार चार्जिंग से हटाया जाए तो वह कभी पूरी तरह चार्ज नहीं हो सकता, वैसे ही विद्यार्थी अगर अपनी ऊर्जा बार बार फालतू बातों, गलत आदतों और गलत संगति में खर्च करेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कह दिया है कि ब्रह्मचर्य ही शक्ति का रहस्य है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो विद्यार्थी अपने ध्यान को भटकने नहीं देते, उनकी याददाश्त और समझदारी उन लोगों से कहीं ज़्यादा होती है जो हर समय मोबाइल और मनोरंजन में डूबे रहते हैं। इसके बाद आता है लक्ष्य निश्चित करना। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी मेहनत मकसद हो जाएगी। जैसे तीरंदाजी में अगर निशाना तय न हो तो तीर कभी सही जगह नहीं लगता, वैसे ही जीवन में बिना लक्ष्य के भटकाव ही मिलेगा। गीता कहती है कि जो साधक एक ही ध्येय पर अटल रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। आज का मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जब कोई विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लिखकर तय करता है और तय कर लेता है कि और उसे रोज याद भी करता है तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। विज्ञान भी इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये मानता है विज्ञान इसे, जो हमारे मन को उसी दिशा में प्रोग्राम करा देता है। लेकिन लक्ष्य तय करने के बाद सबसे बड़ा हथियार है समय का सही उपयोग करना। गीता कहती है कि मैं काल हूँ, यानी काल यानी समय, यानी समय ही सबसे बड़ा बल है। अगर विद्यार्थी समय की कद्र नहीं करता तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। सोचिए, हमारे पास के 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर इनमें से 2 घंटे मोबाइल पर, 3 घंटे टीवी पर और 2 घंटे फालतू बातचीत पर खर्च कर दिए जाएं तो कितना कीमती समय नष्ट हो गया। वहीं अगर यही समय पढ़ाई, खेल, ध्यान और योग में लगाया जाए तो परिणाम बिल्कुल अलग होगा। आज विज्ञान भी कहता है कि पोमोडोरो टेक्निक यानी 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक लेने से पढ़ाई की क्षमता 40% तक बढ़ जाती है। इस पर फोकस करना अनिवार्य है। सफलता के इस मार्ग पर गुरु और माता पिता का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाओ, उनके चरणों में झुको और उनसे प्रश्न करो। जैसे कंप्यूटर तभी काम करता है जब प्रोग्रामर सही कोड डालता है, वैसे ही विद्यार्थी का जीवन तभी सही दिशा में जाता है जब माता पिता और गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। मनोविज्ञान में भी यह सिद्ध हो चुका है कि जिन बच्चों का घर और गुरु से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, उनकी मानसिक शक्ति और तनाव झेलने की क्षमता अधिक होती है। अब बात आती है सकारात्मक सोच की। गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। विद्यार्थी जब परीक्षा से पहले सिर्फ यह सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो उसका दिमाग बंद हो जाता है और सही उत्तर भी याद नहीं रहता। लेकिन अगर वही विद्यार्थी यह सोचे कि मैंने मेहनत की है और मैं कोशिश करूंगा तो दिमाग सक्रिय हो जाता है और समाधान खुद ब खुद मिलने लगते हैं। न्यूरो साइंस बताती है कि सकारात्मक सोच से दिमाग में डोपामिन नामक रसायन निकलता है, जिससे ऊर्जा और एकाग्रता दोनों बढ़ जाते हैं। सफलता के लिए अनुशासन और दिनचर्या भी उतनी ही जरूरी है। सनातन धर्म कहता है शरीर ही सभी धर्मों और कर्मों का साधन है। विद्यार्थी अगर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पढ़ाई करे तो मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। खेल कूद, योग और प्राणायाम से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि याददाश्त भी तेज होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक शोध के अनुसार जो विद्यार्थी रोज 30 मिनट तक वाक या योग करते हैं, उनकी समस्या हल करने की क्षमता 2 गुनी हो जाती है। विद्यार्थी जीवन में संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गीता कहती है कि जैसी संगति होगी वैसे ही विचार होंगे। अगर आप अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं तो पढ़ाई और अच्छे कामों की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि गलत साथ मिल गया तो लक्ष्य से भटकना
निश्चित है। मनोविज्ञान भी यह कह रहा है कि हमारे व्यवहार का 70% हिस्सा हमारी संगति और मित्रों से बनता है। इसलिए मित्रों, अगर कोई विद्यार्थी जीवन में 100% सफल होना चाहता है तो उसे 7 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। ध्यान से सुने। ब्रह्मचर्य का पालन, लक्ष्य की स्पष्टता, समय का सही उपयोग, गुरु और माता पिता का सम्मान, सकारात्मक सोच, अनुशासन और अच्छी संगति। यही वो सूत्र हैं जो असफलता को पास भी नहीं आने देते। गीता का महान संदेश उद्धरेद आत्मानम नात्मानम वसादेद, यानी स्वयं को ऊंचा उठाओ, स्वयं को कभी गिरने मत दो। अगर विद्यार्थी इन नियमों का पालन करता है तो न केवल वह पढ़ाई में उत्तम प्रकार से अंक प्राप्त करेगा, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता उसके कदम चूमेगी। यही है विद्यार्थी जीवन का रहस्य और यही है श्रीमद् भगवद गीता, धर्म दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान का संयुक्त संदेश। जय श्री कृष्ण।